बलूचिस्तान के जो हकूक़ हैं, अगर वो उनको मिल जाते तो शायद ये इशू खड़ा ना होता। उसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अगर हम जाएँ, ज़्यादा पीछे ना जाएँ, अयूब खान जितने भी डिक्टेटर हैं सबके पीछे ना जाएँ। अगर हम पहला ये एंड वाला अपना जो लास्ट डिक्टेटर था उसको देखें, परवेज़ मुशर्रफ, उसने अगर अहमद बुगटाई, जो अकबर बुगटाई था, किंग ऑफ बलूचिस्तान, अगर उसको ना मारा होता। आपने कहा कि कुछ लोग हैं, कुछ इदारे हैं जो इन्हें फंडिंग करते हैं। कौन करते होंगे फंडिंग? मेरा ख्याल है इंडिया का इंटरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप एक मुल्क की जोन सी हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपकी इंटेलिजेंस फोर्स जोन सी है वो दुनिया की सबसे नंबर वन है, ठीक है। आपकी पाकिस्तान आर्मी जोन सी है वो दुनिया की सबसे नंबर वन आर्मी है। क्या चंद दहशतगर्द तंजीम के लोग इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो आपको आंखें दिखा रहे हैं? 8वीं टनल थी, उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चौकियाँ बनी हुई हैं, ये नहीं कि बस एक चौकी थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर अटैक किया। और हमारी जो आर्मी गई है वो भी काफ़ी देर बाद गई है। उसके बाद कहा जा रहा है जी वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई हमने 82 बंदे अपना छुड़वा लिए हैं। कहाँ छुड़वाए? उन्होंने खुद बीएलए ने अपनी वीडियो जारी की है। पढ़ने लिखने वाला बच्चा हूँ, काम करने वाला आदमी हूँ, और मैं खुद ये कह रहा हूँ, साहब कह रहे हैं, हम सभी कह रहे हैं कि भाई हम उनके साथ खड़े हैं। कई लोग कहते हैं, कई पंजाबी कहते हैं हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े हम। अगर वो स्टेट के अगेंस्ट करना चाहें तो फिर हम नहीं खड़े उनके साथ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जो लोग मिलिटेंट्स हैं और स्टेट के अगेंस्ट खड़े हैं, और मैं फिर कहूंगा जो मर्जी कर लो, कुत्तों लेके थल्ले आ जाओ, जिन्हें मर्जी आ जाओ, आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं खड़े हो सकते। बलोच कौम की बात करते हैं भाई कि बहुत हम बहादुर बलोची, कौम है। तो बहुत बहुत बहादुर कौम। क्या पख्तून बहादुर नहीं? क्या पठान बहादुर नहीं? क्या पंजाबी बहादुर नहीं? पंजाबी को एरा गहरा नत्थू खा रहा है जी, पंजाबी बहादुर नहीं है। आप क्या समझते हैं पंजाबी को? जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि भाई पाकिस्तान हमारी जुबान नहीं समझ रहा, बातों की जुबान नहीं समझ रहा, वो मारेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। वो आजकल बड़ा ट्रेंड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्या वो वाकई में ही बीएलए के अंदर इन्वॉल्व है, या टीडीपी को फंडिंग कर रहे हैं, या बीएलए को फंडिंग कर रहे हैं? इस तरह की बातें भी निकल रही हैं हमारे उसके अंदर। देखेंगे आईएसपीआर ने ये बयान भी दिया था कि भाई ये किया है इन्होंने। इसके बारे में क्या है? देखें, आईएसपीआर का बयान मैं समझता हूँ वो तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने के बराबर है। आप कह रहे हैं भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है, चलो मान लें। नए नए बच्चे होते हैं, अभी दाढ़ी नहीं निकली होती, जहन भी नहीं उस तरह से खुला होता, चीज़ों की समझ नहीं होती, तो इनको गुमराह करना बड़ा आसान होता है बनिस्बत मुझे। जो एक इंसान काम करता है, जो इधर उधर चीज़ों को जानता है, वो इंसान जो हो नो जानता है क्या चीज़ें, उसको गुमराह करना या अपने ट्रैक पर लेके आना वो ज़्यादा मुश्किल होता है। यानी कुछ 40 से 50 लोग थे उनके, ठीक है। अगर 10 लोग भी होते तो भाई टनल के अंदर ट्रेन को लेके जाना, आर्मी रिकवर करना, या दुनिया की कोई भी फोर्स आए तो ये उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अंदर हॉस्टेजेस उनके कब्जे में है। तो भाई अगर वो बाहर से कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो हॉस्टेजेस को भी मार सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं गीतम नादल और आप देख रहे हैं नेशन व्यू। दोस्तों, पाकिस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान की इस समय हालत बहुत ख़राब है। बलूचिस्तान का जो इशू है वो पाकिस्तान के सामने सर उठाए खड़ा है। बहुत बड़ा इशू है, काफ़ी सैनिक मारे जा चुके हैं। लेकिन इस पाकिस्तान में, इस बलूचिस्तान के इशू को लेकर जो पाकिस्तान की आवाम है वो क्या सोच रही है, वीडियो डेली स्वेप का है, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। नाम आपका? मेरा नाम अहीर रिजवी। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी, क्या पढ़ रहे हैं? ग्राफिक डिज़ाइन। जबरदस्त। बात करने का पर्पस ये है कि अभी आप देखें हमारे कंट्री, हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल चल रहे हैं इस टाइम। दहशतगर्दी का आलम जो है वो अरूज पर है। एक दिन के अंदर 57 अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, आप देखेंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा? ये पहले तो हमारा मसला था टीटीपी, अब मसला बन चुका बीएलए। ये क्यों मसाइल पैदा होते जा रहे हैं? इनका हल क्या है भाई, क्या कहेंगे? देखें, असल में अगर हम बीएलए की सिचुएशन को समझें तो वो एक तो ये कहा जा रहा है कि इनको फंडिंग मिल रही है अमेरिका से, इंडिया से। चलो वो चीज़ें हम मान लेते हैं, तसव्वुर कर लेते हैं, हाँ भाई फंडिंग मिल रही है, क्योंकि फंडिंग के बगैर कोई काम नहीं चलता। कुछ नहीं चलता, सही। लेकिन मसला ये इशू खड़ा कहाँ से हुआ है? हाँ, असल ये इशू मेरी समझ के मुताबिक, जो मैंने इसको पढ़ा समझा, मुझे ये नज़र आया कि बलूचिस्तान के जो हकूक़ हैं अगर वो उनको मिल जाते तो शायद ये इशू खड़ा ना होता। उसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में अगर हम जाएँ, ज़्यादा पीछे ना जाएँ, अयूब खान जितने भी डिक्टेटर हैं सबके पीछे ना जाएँ। अगर हम पहला ये एंड वाला अपना जो लास्ट डिक्टेटर था उसको देखें, परवेज़ मुशर्रफ, उसने अगर अहमद बुगटाई, जो अकबर बुगटाई था, किंग ऑफ बलूचिस्तान, अगर उसको ना मारा होता तो आज शायद ये इशू ना खड़ा होता, क्योंकि वो अकेला शख्स ऐसा सरदार था जो उस वक़्त बलूचिस्तान के सेपरेशन की बात नहीं करता था, लेकिन बलूचिस्तान के हकूक़ की बात करता था।
और उसकी मुख्तलिफ वजूहत उसको क्यों मारा गया, असल में उसने एक लड़की की आवाज़ उठाई थी जिसका रेप हुआ था कि बलूचिस्तान के अंदर। तो खैर अब इस इशू को सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो गया, आसान नहीं है ये काम। अब ये हमारे हाथों से या इसको डिबेट से या कोई वो बात लेके आए अपने मुनाजरे से या कुछ ऐसे तरीके से कि उनकी बात सुने, हम डिबेट करें और इस चीज़ के ऊपर उनके जो उनसे बातें उनको माननी, ऐसा नहीं हो सकता। अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, यानी उनको हम अगर फंड भी दें तो क्या दें, क्यों ऐसे नुमाइंदे नहीं ऊपर हैं। कौन बलोचिस्तान की आवाज़ उठाएगा? अपना जो हदायकुल्ला है वो देख लें, और जो दूसरी हैं उनकी एक और सियासी तंजीम है जिसकी सरबराह एक खतून है, वो भी बलोचिस्तान की दाइश की आवाज़ उठा रही है। ये असल में ना महरन बलोच। हाँ वो अब असल में सीन इस तरह है कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ ना, मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि अब बलोचिस्तान के हकूक़ की बात नहीं रह गई। बलोचिस्तान अब ये चाहता है कि उसको अलहदा कर दिया जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा ऐसे? ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन असल में आप ये भी तो देखें ना, बलोचिस्तान अलहदा हो नहीं सकता, लेकिन नहीं हो सकता। असल में बात क्या है, क्यों वो कह रहे हैं? ईरान के अंदर बलोचिस्तान कैसा लग रहा है, नज़र आता है भाई। अब ये एक ग्रेटर बलोचिस्तान जो लफ्ज़ है, ग्रेटर बलोचिस्तान यानी जितने भी इर्द गिर्द के इलाकों में बलोचिस्तान की सरहदें लग रही हैं, जहाँ पे बलोच कौम आबाद है, वो चाहते हैं ये सारा हिस्सा अलहदा हो के एक अलहदा मुल्क बन जाए। अब इसकी एक और भी हम इसको देखें एक और नज़रिए से, जोग्राफिकली तौर पे, तो ये भी हमें नज़र आएगा कि बलोचिस्तान देखें, अमेरिका जोन्स है, पूरी दुनिया पर उसने हाँ सब कुछ कर लिया, ठीक है ना। अफगानिस्तान में उसने जंग छेड़ी, हर मुल्क में जंग छेड़ी, लेकिन एक ईरान रह गया। अब उसको पता है पाकिस्तान से तो बलोचिस्तान अगर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, वो तो काम हो गया, लेकिन अब बलोचिस्तान पाकिस्तान तक तो रुकेगा नहीं। उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान ने सेपरेशन दे दी है, तो अब वो ईरान की तरफ जाएगा कि ईरान वाला हिस्सा भी निकाल लो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अमेरिका और ईरान की जो आपस में है वो रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। अब वैसे तो अमेरिका उसके ऊपर नहीं काबिज हो पा रहा है ईरान के ऊपर, लेकिन ये इस तरीके से वो हो जाएगा ईरान के ऊपर काबिज। इस तरह भी मामला को देखा जा सकता है। और जहाँ तक बात उनके अटैक्स की, तो वो मैं समझता हूँ पाकिस्तान आर्मी जो सी उनके लिए बड़ा शर्मिंदगी की बात है कि एक अटैक हुआ जहाँ पे आपके FC के कमांडर्स भी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी के अंदर अटैक्स हुआ। और कैसे थे यार कि 3 बंदे 4 बंदे वहाँ पे मौजूद हैं, उनको दहशतगर्द आके मार गए हैं और आप कुछ भी नहीं कर सके। हालांकि वो जो सी 8वीं टनल थी उसके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा चौकियाँ बनी हुई हैं, ये नहीं कि बस एक चौकी थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर अटैक किया। और हमारी जो आर्मी गई है वो भी काफ़ी देर बाद गई है। उसके बाद कहा जा रहा है जी वही लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि भाई हमने 82 बंदे अपना छुड़वा लिए हैं। कहाँ छुड़वाए? उन्होंने खुद BLA ने अपनी वीडियो जारी की है कि हमने इन 82 लोगों को छोड़ दिया, क्योंकि ये बलोची हैं, ये हमारी कौम के लोग हैं। जो पंजाबी उनको तो वो भी मार रहे हैं। ये मसला वैसे डील होने वाला नहीं है। इसको डील करने के लिए आपको प्रॉपर देखना पड़ेगा, उनकी बात सुननी पड़ेगी, वो असल में चाहते क्या हैं, उनको बैठाएं। वैसे तो वो ये भी बात नहीं है कि अब खुद कुछ हम हमले करें, आप इस तरह की चीज़ें करें, दहशतगर्दी फैलाएं, ये बात सरासर गलत है। लेकिन बंदा करे क्या वहाँ पे? बिल्कुल सही। ये जो मामलात आपने सारी डिस्कस किए हैं, हमारे पाक आर्मी के बारे में भी, एक ट्रेन है जो टनल के अंदर जाकर फंस जाती है, तो ऑपरेशन तो भाई उन्होंने पहले ही मास्टरमाइंड जो कि अपने दिमाग के अंदर वो प्लान बनाया हुआ था कि भाई किस तरह से अपने मसाइल को हमने टैकल करना है। जो BLA है उसमें प्रॉपर प्लान्स बनाए हुए थे कि भाई टनल के अंदर जाएगी तो हमने ट्रेन को हाईजैक कर लेना, पकड़ लेना। तो भाई इस तरह अगर वो अपने आप को एक बंदा, तो वहां पर 1-2 भी नहीं थे भाई, तादाद तो उनकी काफी ज्यादा, सैकड़ों के हिसाब से वहां पर लोग थे, तो जिन्होंने पूरा टैकल किया, लोगों को मारा, तो वहां से रिकवर करना तो आर्मी के लिए भी तो डिफिकल्ट होगा ना, आर्मी भी तो इंसान है। देखिए सैकड़ों के हिसाब से वहाँ पे लोग मौजूद नहीं थे, पहली बात। उनके कुछ लोग थे, यानी कुछ 40 या 50 लोग थे उनके, ठीक है। अगर 10 लोग भी होते तो भाई टनल के अंदर ट्रेन को लेके जाना, आर्मी रिकवर करना, या दुनिया के कोई भी फोर्स आए तो ये उसके लिए भी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अंदर होस्टेजेस उनके कब्जे में है। तो भाई अगर वो बाहर से कोई भी एक्शन लेते हैं तो वो होस्टेजेस को भी मार सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप एक मुल्क की जो सी हैं वो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, आपकी इंटेलिजेंस फोर्स जो सी है वो दुनिया की सबसे नंबर 1 है, ठीक है। आपकी पाकिस्तान आर्मी जो सी है वो दुनिया की सबसे नंबर 1 आर्मी है। क्या चंद दहशतगर्द तंजीम के लोग इतने ताकतवर हो सकते हैं कि वो आपको आंखें दिखा रहे हैं? ये शर्मिंदा वाली बात है। ये कौन करवा रहा था? ये कौन करवा रहा है? देखिए ये मैं समझता हूँ कि ये हमारे अपने करतूत जो सामने आ रहे हैं। अगर हमने मौके पर इन चीज़ों को देखा होता तो आज ये काम ना होता। यहाँ पे एक बच्चा रो रहा है, आप उसको रोता देखते रहेंगे, उसको और मारेंगे और जलील करेंगे, तो आपको क्या लगता है वो कल को खामोश होकर बैठा देगा? वो कल को आपके खिलाफ एक्शन लेगा? मैंने आपको पहले भी बताया कि ये आप
अपने जो लास्ट डिक्टेटर था परवेज मुशर्रफ, उसको देख लो उसने क्या काम किया। अगर वो बुगताई को ना मारता तो आज ये काम ना होता, क्योंकि उस वक्त मामला बहुत ज़्यादा डील किए जा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुशर्रफ की अपनी वीडियो जिसमें उसने कहा कि 78 सरदार यहाँ बैठे हुए हैं, 3 सरदार हैं जिनकी बात नहीं की गई, जिन 3 सरदार हैं जिनको सिर्फ मसला, बाकी 75 सरदार ऐसे हैं जिनको कोई मसला नहीं है। तो हम इन 3 सरदारों की खातिर क्या बलोचिस्तान लड़ा कर दें, ये कर दे वो कर दे। भाई वो 3 सरदार ही तो मेन सरदार थे बलोचिस्तान के। हमारे हाथों से बनाए हुए चीजें हमारे गले को पड़ रही हैं। टीटीपी टीटीपी देखें पाकिस्तान के अंदर कितना ज्यादा इंतशार फैला चुकी है, और पता भी है कि भाई टीटीपी कर रही है, लेकिन उस पर भी कोई रोकथाम नहीं कर पा रहे। अब बीएलए हमारे सामने है, अभी बीएलए का ये इशू उठा तो टीटीपी को भी मौका मिल गया, उसने इधर धमाके शुरू कर दिए, वो उधर धमाके कर रहा है। देखिए ये सिलसिला रुकने वाला तो नहीं है पहली बात, क्योंकि बीएलए कोई छोटी तंजीम तो बन नहीं गई, पूरे पाकिस्तान में ये फैली हुई है। तो ये बलोचिस्तान से निकली है, पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, और इसको डील करने वाले बड़े बड़े मास्टरमाइंड हैं। अब मसला यहाँ पे ये है कि यार क्या वो मास्टरमाइंड आपसे ज़्यादा ताकतवर है? अगर आप अपना काम आपसे नहीं हो रहा तो छोड़ दो उस जगह को, आपका जो काम है उसको संभालो ना। एक इंटेलिजेंस फोर्स है, उसको ये नहीं पता चल रहा है कि यहाँ से ऐसा हो सकता है। बिल्कुल सही। एक टाइम नरेंद्र मोदी इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर कहा कि भाई पाकिस्तान हमारी जुबान नहीं समझ रहा, बातों की जुबान नहीं समझ रहा, वो मारेगा तो हम घर में घुस के मारेंगे। वो आजकल बड़ा ट्रेंड हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। क्या वो वाकई में ही बीएलए के अंदर इन्वॉल्व है, या टीटीपी को फंडिंग कर रहे हैं, या बीएलए को फंडिंग कर रहे हैं? इस तरह की बातें भी निकल रही हैं हमारे उसके अंदर। देखेंगे आईएसपीआर ने ये बयान भी दिया था कि भाई ये किया इन्होंने, इसके बारे में क्या है? देखें आईएसपीआर का बयान मैं समझता हूँ वो तो अपने मुंह पे थप्पड़ मारने के बराबर है। आप कह रहे हैं भाई इंडिया सपोर्ट कर रहा है, चलो मान ले इंडिया एक साइड पे रखें कि इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर उस साइड पे रख दिया हमने कि इंडिया की सपोर्ट है जिसमें शामिल नहीं है, ना उसकी फंडिंग आ रही है, तो फिर भी वो तंजीम चल रही है। तो आपको हल क्या है इसका? हल क्या है? इसका हल यही है कि उनके मामला को देखा जाए, सुना जाए, बैठ कर उनसे बात की जाए। हालांकि बैठने वाली बात नहीं है, अब उनको रोका जाए, ठीक है ना। उनको भाईजान जो उधर डेवलपमेंट करते हैं वो करने नहीं देते। आप देखेंगे सी पैक का जो रोड है, चाइनीज को मारते हैं, वो ब्लास्ट कर देते हैं, गाड़ियां जला देते हैं। वहां पर अभी वो एयरपोर्ट बनाया, एयरपोर्ट चलने नहीं दे रहे। वहां पर वो काफी सारी चीजें, बंदरगाह बनी है, वहां पर वो करने नहीं देते। पंजाबी जाते हैं, निकाल के बसों से नीचे मार देते हैं। मैं जवाब देता हूँ आपको इसको। देखो आपका घर है, ठीक है ना, आपके घर में आपको ही मैं कहूँ कि आपने यार ये पंखा नहीं चलाना, मैं आपके घर जाऊँ फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके घर जाऊँ, मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है आपसे, ठीक है ना। हाँ हम मुसलमान भाई भाई हैं, लेकिन मैं आपके घर जाकर कहता हूँ कि आपने यहाँ पे ये नहीं करना, आपने यहाँ सोना नहीं है, यहाँ बैठना नहीं है, ठीक है ना। ये बेड आपका नहीं है, ये मेरा बेड है, आपको अच्छा लगेगा? आप मुझे तो मारेंगे जी। तो मेरे साथ जो लोग जुड़े उनको ही मारेंगे। अब सुई निकली है, बलोचिस्तान से निकली है, क्या उनको मिली? कब जाके मिल रही है? तो 20-25 साल बाद जाके सुई का जो है मसला, वो सारा बलोचिस्तान में गैस आ रही है। सुई का बहुत बड़ा मसला रहा है जिसको डील नहीं किया गया, बस उन्होंने हवाई बातें करते रहे कि हो जाएगा हो सुई जाएगा। गैस के बाद ये मामला खराब होने शुरू हुए। सुई गैस तो यार एक पहली चीज़ है जो हमें नजर आ रही है ना, बाकी और भी चीज़ें हैं, ठीक है ना। और चीज़ें ये हैं कि भाई उनको पंजाब में जिस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, बलोचिस्तान में डेवलपमेंट हो रही है। भाई पंजाब के अंदर जितनी डेवलपमेंट हो रही है वो तो गिलगित में भी नहीं हो रही, वो तो कश्मीर में भी नहीं हो रही, वो तो रावलपिंडी में भी नहीं हो रही, इस्लामाबाद में भी नहीं हो रही, वो तो कहीं भी नहीं हो रही, कराची में भी नहीं हो रही। इवन के कराची रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहां पर भी ये नहीं हो रही। तो भाई जब अगर वो चीजें नहीं होंगी तो क्या आप बंदूक उठा लेंगे स्टेट के अगेंस्ट? नहीं, वो लोग आज का नहीं ये बोल रहे कि हमारे खिलाफ, हमारे साथ हमें हक नहीं मिलेगा, वो बड़े असर से बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो बोलना एक अलग चीज है। स्टेट फॉर एग्जाम्पल के आपके वालिद हैं, 2 भाई हो आप, एक को ज्यादा कर रहा दूसरे को कम कर रहा, आप अपने वालिद के खिलाफ बंदूक उठा के वालिद को मार दोगे? नहीं देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जो अब मैं वालिद को तो नहीं मारूंगा, हाँ। ठीक है ना। अब जब एक जगह पे मैं वालिद से बात तो करूंगा ना कि ये सीन ऐसा है, अब वालिद मेरा मुझे घर से निकाल दे, मेरे भाई को सारी जायदाद दे दे। जब आप नाफरमान होगे, आप जब नाफरमानी करके आप अपनी माँ के कत्ल करने आओ, बाप को भी कहोगे चल निकल तो इधर से, बंदूक उठा के बाप को धमकाओगे, तो बाप थोड़ी बात सुनेगा। बाप तो बाप होता है ना भाई बाप स्टेट माँ होती है, स्टेट माँ होती है, लेकिन स्टेट का फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों की बात सुने। अगर उसे नहीं सुनी जा रही तो वो अपनी जगह छोड़ दे, ठीक है ना। अब स्टेट के सामने जब वो लोग आए कि हमारी बात सुनो, वो नहीं सुन रहे, ठीक है ना। अब मुझे स्टेट की भी कोई ना कोई मजबूरी तो होगी ना भाई। क्या हम शुरू से ये सुनते हैं मजबूरी है, मजबूरी बताएं भी तो सही ना कि क्या गुर्बत इतनी है आपके मुल्क के पास, पंजाब को देने का आपके पास वो वसाइल नहीं है, बजट नहीं है, तो आप सारा बजट उधर लगाओगे तो पंजाब के लोग तो भूखे मरेंगे। गुर्बत पंजाब में है,
तो आप मरियम नवाज का घर देख लें, जाती उमरा। यार ये पॉलिटिकल बहस ये इतनी लंबी हो जाएगी, ये खत्म नहीं ये होगी। पॉलिटिकल बहस से ही तो मसला सारा जुड़ा हुआ है ना, कि देखें बलूचिस्तान में फंड जा रहा है, जरूर जा रहा है, मैं इसका इनकार नहीं कर रहा, रद्द नहीं कर रहा कि बलूचिस्तान में फंड नहीं जा रहा, लेकिन जा रहा है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा जो वहाँ की बेसिक अवाम है। मतलब कि भाई ये का चीजें मसले हल हो सकते हैं, ठीक है टेबल ना, टॉक से हो सकते हैं। टेबल टॉक से हो सकता है। उसके अलावा जो आपने ग्वादर की जो बनाई गई है वो, उसके अलावा सी पैक का जो काम है, वहाँ पाकिस्तानी क्यों नहीं आ सकते, वहाँ पे बलोचियों को काम क्यों नहीं दिया जा रहा, हाँ सही बात है। ठीक है सी ना। पैक के काम में तो चाइनीज ही काम करते हैं भाई, पाकिस्तानी तो करते पाकिस्तानी ही भी, पाकिस्तानी लेबर भी वहाँ पे काम कर नहीं। रही लेबर है, काम कर रही है ना, सारे जितने भी बड़े हेड हैं वो नहीं कर रहे। तो भाई पाकिस्तानी लेबर काम कर रही है, तो बलोची लेबर क्यों नहीं काम कर सकते? पंजाब से लोग जा रहे हैं वहाँ काम करने के लिए, तो पाकिस्तान के लोग क्यों नहीं काम कर सकते? बिल्कुल सही होगा। अब उन्होंने बीएलए ने जो मारा है वो ज्यादातर किनको मारा है? उन्होंने देखा है कि यार ये जो फोर्सेस के बंदे इनको मारो, आम अवाम को उन्होंने बाद में मारा है, पहले फोर्सेस को चुना है। मारना तो गलत ही बात है ना भाई। आप किसी की जान लोगे और कहोगे कि मामला भी सेटल हो जाए, तो जब तक आपको नहीं लगता कत्ल के बदले कत्ल, इंसाफ के बदले इंसाफ और जुल्म के बदले जुल्म ही होना, तो आप जब आप अपने हाथ में बंदूक उठाकर आप ये कहोगे कि भाई चार बंदों को मार कर 10-10, तो मैं भाई यहाँ पर इंसाफ कायम करने आया हूँ, तो भाई ये तो फिर मामला वो मामला हद से बाहर निकल चुके हैं। ये नहीं मैं कह रहा कि मामला हद में है, मामला हद से बाहर निकल चुके हैं। बीएलए का जो बात है, बीएलए असल में अब इन मसाइल को लेके उनको बात मिल गई है, हाँ जी। अब बात मिल गई, उन्होंने ये चीजें करनी है। अब इसके पीछे अब ये नहीं कह सकते, आम शहरी बलोचिस्तान का कोई बंदा भी ये नहीं कह सकता कि वो पाकिस्तान से लड़ा है। बहुत से लोग हमारे साथ हमारे दोस्त पढ़ते हैं बलोचिस्तान के, उन्होंने कभी ये बात नहीं की। लेकिन देखिए एक आम आवाम जो है वो तो सीधा चल रही है, वो क्या कहते हैं बलोचिस्तानी जो दोस्त हैं आपके? वो यही कहते हैं कि यार हमें हकूक मिलने चाहिए, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हम पाकिस्तान से लड़ा है। देखा दोस्तों, जो पाकिस्तान की अवाम है ये कह रही है कि जो बलूचिस्तान का इशू है, ये अगर हमारी सरकार, जो पाकिस्तान की सरकार है, वो उनके जो हक हैं, जो उनके हकूक़ हैं, उनको अगर बलूचिस्तान वालों को दिए जाते तो शायद ये जो मार काट है वो हुई है ये ना हुई होती, और जो वहाँ की जो खनिज संपदा है उसका उपयोग तो ये पाकिस्तानी सरकार करती है, लेकिन वहाँ की जो आवाम है, वहाँ की जो जनता है, उसके लिए जो सहूलियत होनी चाहिए वो ये पाकिस्तान सरकार वहाँ नहीं देती है। और एक जो वाक़या पीछे हुआ था मुजफ्फर और मुशर्रफ के सामने, जो वहाँ का बलूचिस्तान का एक बुगती अकबर थे जिसकी बात सारा बलूचिस्तान मानता था, और जो वहाँ की जो आवाम है उसके लिए वो आवाज़ उठाते थे, उसकी हत्या कर दी गई मुशर्रफ के द्वारा। तब से जो वहाँ जो ज्वाला जो बगावत की उठी है, तभी से उठी है, और ये उनका जो कहना है कि हमारे जो आवाम है उसको कोई सुख सुविधा नहीं दी जाती और हमें अब पाकिस्तान से कुछ लेना भी नहीं है। ये बहुत बड़ा इशू वहाँ उठकर खड़ा हुआ है। ये पाकिस्तान के गले की फांस बन चुका है, और अब देखना है कि इसमें आगे आगे क्या होता है, क्योंकि उसमें जो लिबरेशन आर्मी है बलूचिस्तान की और टीटीपी है, कई गुट मिल चुके हैं, और उनको हो सकता है कहीं से फंडिंग भी हो रही हो। लेकिन जब ये पाकिस्तान का जो पहले बांग्लादेश वाला जो हाल था, वही हाल अब यहाँ बलूचिस्तान में भी हो गया है। और अब देखने वाली बात है कि हो सकता है अब बलूचिस्तान किस करवट बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान इस इशू को बहुत सुलझाने में लगा हुआ है, और सुलझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ओवरऑल आप अगर किसी भूखे को रोटी नहीं दोगे, कपड़ा नहीं दोगे, मकान नहीं दोगे, उनकी जो और बुनियादी सुविधाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, अगर वो किसी को नहीं मिलेगा तो बगावत तो वहाँ अपने आप हो जाएगी, और यही हाल यहाँ बलूचिस्तान में हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।